स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में 28 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब मैं उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हम एमसीक्यूज कर रहे थे यहाँ पर डेरिवेटिव्स के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपके सामने है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स तैयार करना है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वहां पर आपको पहले फंक्शन को u और दूसरे को v ट्रीट करके du बाई dv तैयार करना है। कॉस इनवर्स रूट एक्स u रहेगा, रूट 1 माइनस एक्स वी रहेगा यहां पर। ठीक है, मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूं। यहां पर u है कॉस इनवर्स रूट एक्स और v रहेगा रूट 1 माइनस एक्स। मेरा पर्पज है du बाई dv बनाना, du बाई dv तैयार करना है। तो न्यूमरेटर में du बाई dx आएगा। देखो, कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव यानी समझ में आने के लिए यहां पे ये du बाय dx है, नीचे dv बाय dx है। कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट 1 माइनस एक्स का क्या आएगा? रूट में 1 माइनस एक्स का 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट में 1 माइनस एक्स, लेकिन इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 0 और 1, यानी बेसिकली 0 माइनस 1। क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है? एक रूट 1 माइनस एक्स कट कर सकते हैं, 2 कट कर सकते हैं, माइनस एन भी कट होने वाला है। मैं अभी आगे के स्टेप में लिख के बता देता हूं। ये यहां पे अभी बचा है -1 अपॉन रूट एक्स, डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ -1। तो ये कट करने के बाद आंसर आएगा मेरा 1 अपॉन रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन रूट एक्स। तो हमारा लास्ट आंसर आ गया इसके लिए 1 अपॉन रूट एक्स। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आपके लिए y की वैल्यू दी हुई है x अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स, एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स, और आपको पूछा है एक्स रेस टू 4 इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके बताते हैं, अच्छे से ध्यान देना। ये y की वैल्यू है एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर दो फंक्शंस हैं, एक्स अपॉन ए एक फंक्शन और कॉस ए अपॉन एक्स दूसरा। डेरिवेटिव जब लेंगे तो वहां पर डेरिवेटिव अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं, यू इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये जैसा था वैसे, एक मिनट सॉरी, कॉस, हाँ कॉस एक्स अपॉन ए ही है। ओके, तो यहां पर y की वैल्यू है एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स। तो पहले एक्स अपॉन ए ऐसे ही, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ए अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन एक्स जैसा था वैसे ही एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए। ठीक है, यहां पर क्या क्या कैंसिलेशन होगा? ये एक ए कट हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस माइनस कट हो गया, उसके बाद एक एक्स भी कट हो जाएगा। यानी मेरे लिए जो आंसर बच रहा है वो आंसर आएगा यहां पर 1 अपॉन एक्स इंटू साइन ए अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेता हूं, यानी मैंने इसके बाद वहां पर इसका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तैयार किया। देखो 1 अपॉन एक्स ऐसे ही, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन एक्स जैसा था वैसे ही साइन
ए अपॉन एक्स जैसा था वैसे ही, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन ए जैसा था वैसे ही कॉस ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ए अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन इसमें भी कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, चेक कर लेते हैं। यहां पर लास्ट स्टेप में सिर्फ ये जो ए है, ये ए इसके साथ कट हो जाएगा एक, बस, बाकी तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन निकलते आएगा, यहां पर हर एक टर्म में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ही, तो मैं एक माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, ए अपॉन एक्स कॉस ए अपॉन एक्स, उसके बाद यहां पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है, साइन ए अपॉन एक्स, और यहां पे भी ये माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस तो बाहर जा चुका है, ये तो ये बचेगा माइनस साइन ए अपॉन एक्स, यानी यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूं, ठीक है। वापस कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, क्या कैंसिलेशन हो रहा है, ये कैंसिलेशन हो रहा है। तो अभी यहां पर जो आ रहा है हमारा y क्या था, देखो जरा, y था x अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, कॉस ए अपॉन एक्स ये आ जाएगा ए वाई अपॉन एक्स, तो मैं उसकी जगह ए वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। यानी हम इसकी जगह ए वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू यहां पर हमने लिखा ए वाई अपॉन एक्स, मैं वापस एक बार चेक कर लूं, हाँ ए वाई अपॉन एक्स लिखना था वहां पर, बराबर है। यानी अब ये आ रहा है माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन, ओके एक ए एक एक्स रहेगा था यहां पर, एक्स रेज टू 4, और ये वैल्यू है y2 की, यानी सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की। अब अगर मैंने पूरे को x के 4 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स रेज टू 4 कट हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, देखते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई, ये ऑप्शन में है क्या, यस इट इज। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर आएगा उसका बी ऑप्शन, माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। डेरिवेटिव प्रॉपरली करना स्टूडेंट्स, बहुत प्रॉपरली आपको ये वीडियो में जो आप लोगों के लिए जो दे रहा हूं, इधर वाला जो कैलकुलेशन है उसको पॉज करके आपको बहुत प्रॉपरली वो समझ के लिखना है, तो आपके लिए वो इजी रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पार्ट बराबर आपको समझ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया है अ ट्राइंगल हैज 2 वर्टाइसेस, कैपिटल ए कोऑर्डिनेट से a, 0, कैपिटल बी कोऑर्डिनेट से 0b, इट्स थर्ड वर्टेक्स c इज मूविंग ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y, एंड इफ s इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल abc देन ds by dx is, यानी डेरिवेटिव s विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ds by dx, ठीक है। अब इसमें यहां पर क्या तरीका अप्लाई करेंगे, s एरिया है, s इज एरिया, आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए होंगे, तो एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला आपके पास है, यस डेफिनेटली है हमारे पास फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है और किस तरह से लिखते हैं, जरा चेक करो, याद करते हैं थोड़ा सा और लिखते भी हैं। जैसे अगर एक कोऑर्डिनेट a0 है, a के कोऑर्डिनेट हैं a, 0, b के कोऑर्डिनेट हैं 0, b, और c जो पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है ऐसे लाइन पे है जहां पे x और y इक्वल है, x और y इक्वल ऐसे दिया है ना, देखो y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है वहां पर, बराबर है, y इक्वल टू एक्स है, यानी एक्चुअल में जो c पॉइंट है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, जो वहां पे रहेंगे, मैंने x और y लिखा लेकिन बेसिकली वो आएगा वहां पर x, x, क्योंकि y x ही है, ठीक है। अच्छा अब कोऑर्डिनेट निकाल, मतलब उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो एरिया S है वो आता है हाफ डिटर्मिनेंट, जिस डिटर्मिनेंट में हम जो एलिमेंट्स है वो इन कोऑर्डिनेट से लिखते हैं, a0 1 0 b 1 x x 1, ये आपको याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला, अगर आपको एरिया तैयार करना है
और उस एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे वहां पर, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव पूछा है। आपको पूछा क्या है, ds बाई डी एक्स, तो ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 क्या आएगा, a के साथ क्या आएगा, b माइनस एक्स, माइनस जीरो ये लिखने की जरूरत नहीं, 1 के साथ क्या आएगा, 0 माइनस बी एक्स, यानी s की जो वैल्यू मुझे तैयार करनी थी वो वैल्यू आ रही है यहां पर 1/2 तो बाहर ही है, ब्रैकेट में ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ds बाय डी एक्स, तो ds बाय डी एक्स क्या आएगा, हाफ जैसा था वैसे ही, ए बी का डेरिवेटिव 0, ए एक्स का a, बी एक्स का b, यानी ये आ रहा है माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। एरिया है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने इसके लिए जो ऑप्शन है वो जरा चेक कर लेते हैं इसके। हाँ, यहां पर आंसर है सी ऑप्शन, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, आपको मेथड समझिए क्या वो इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या थी, हमने पहले एरिया बनाया, एरिया कैसे बनाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला था, ये 11 का फॉर्मूला, ये डिटर्मिनेंट से हमने तैयार किया फॉर्मूला, वो अप्लाई करके सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है 32 में, इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन y प्लस f का क्यूब इंटू सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा। तो पहले आपके लिए वहां पर ये क्लियर कर लें, यहां पर जो इक्वेशन मुझे दिया गया है, ये जो इक्वेशन मेरे सामने है, सर्कल का जो इक्वेशन है, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, और इस इम्प्लिसिट इक्वेशन से अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, मतलब dy बाई डी एक्स बनाना है, तो मैं dy बाई डी एक्स कैसे बनाता हूं। तो हमारा तरीका है, यहां पर न्यूमरेटर में एक माइनस साइन पहले लेते हैं और ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, y को कांस्टेंट समझ के, यानी एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, 2gx का 2g, 2fy का 0, c का 0, और डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं x को कांस्टेंट समझ के, यानी एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, 2gx का 0, 2fy का 2f और c का 0। अब अगर मैं 2 कॉमन निकाल के कट कर दूं तो dy बाई डी एक्स तैयार होगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब मुझे इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है, यानी इसके लिए मुझे तैयार करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। शायद ये जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं ये जगह थोड़ी सी कम पड़ सकती है, तो मैं उसके लिए फिर साइड वाले रूल पेपर पे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्स प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ का डेरिवेटिव, देखो तरीका, पहले डिनोमिनेटर वाई प्लस एफ इंटू एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव, बीच में माइनस एक्स प्लस जी इंटू वाई प्लस एफ का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में y प्लस एफ का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये अभी यहां पे ही, माइनस है, ठीक है, y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का स्क्वायर। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें मुझे जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू रखनी होगी। तो ये मैं साइड के रूल्ड पेपर्स पे अब ये कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपने ये ऊपर का पार्ट लिख लिया है, तो मैं ये मिटा देता हूं तो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी थोड़ा सा। यहां पर हम डी स्क्वायर वाई बाय
dx² तैयार कर रहे हैं, माइनस ब्रैकेट में ऑलरेडी एक y प्लस एफ है, माइनस x प्लस जी है, और dy बाई डी एक्स था, जिसकी वैल्यू है माइनस एक्स प्लस जी अपॉन y प्लस एफ, पूरे के डिनोमिनेटर में y प्लस एफ का स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, ओके। अब अगर यहां पे मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं, तो ये जो y प्लस एफ है ये मल्टीप्लाई करेगा इसे, यानी यहां पे ये आने वाला है y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, और इस पूरे को एक ब्रैकेट करना पड़ेगा और एक बाहर माइनस है अवेलेबल, और यहाँ पे y प्लस एफ का स्क्वायर है नीचे। अब अगर ये y प्लस एफ का स्क्वायर जो है, ये y प्लस एफ इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो हम मल्टीप्लीकेशन मतलब हम लिख रहे हैं ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा फिर यहां पर माइनस, हाँ y प्लस एफ का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, एक्स प्लस जी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, और डिनोमिनेटर क्या आ गया y प्लस एफ का क्यूब। अब ये जो y प्लस एफ का क्यूब है ये मैं इधर मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की तरफ है, यानी यहां पर अब ये आएगा y प्लस एफ का क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर माइनस के साथ ब्रैकेट में जो आया है मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करके बता रहा हूं कि मैं किसकी जगह क्या लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये जो चार टर्म है इनकी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से आएगी माइनस सी, और साथ में यहां पर जो पार्ट बचा हुआ है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, और इनकी जगह ये जो हाईलाइट करके दिया है मैंने, ये एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन से वैल्यू लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस सी वहां पर, तो वो माइनस सी लिख दी। लेकिन आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th का पार्ट ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये क्या है, तो ये रेडियस का स्क्वायर है। देखो आपको याद होना चाहिए, सर्कल के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या आएगा आर स्क्वायर, इसलिए ये पार्ट आता है यहां पर माइनस आर का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर है यहां पर माइनस आर का स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड आंसर था यहां पर माइनस आर स्क्वायर। देख लेते हैं यहां पर माइनस आर स्क्वायर ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, ये रहा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर आया माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 33। अब इसमें यहां पर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन दिया है वो है tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, tan इनवर्स x अपॉन ए के साथ माइनस tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन tan x प्लस ए है। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे वहां पे इजी कर सकते हैं, तो देखते हैं जरा। ठीक है, अगर मैंने स्पेशली ये जो पार्ट है tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए जो है, इसके लिए वहां पर एक सिंपल वर्क किया, मैं लिख के बता रहा हूं, देखो आपको tan इनवर्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए से डिवाइड किया, तो ये ऐसा आएगा एक्स अपॉन ए माइनस 1, और यहां पे भी 1 प्लस एक्स अपॉन ए लिख सकता हूं मैं। तो ये मेरे tan इनवर्स के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखो tan इनवर्स का हमारा एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी अगर होगा
तो होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस tan इनवर्स 1। अब ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है सिर्फ इतने पार्ट की, यानी जो अंडरलाइन करके दिया है मैंने, इतने पार्ट की ये वैल्यू आ गई। अब अगर ये वैल्यू मैंने वहां पे पुटअप कर दी तो क्या होगा? तो देखो अभी बाहर tan है, ब्रैकेट में है, पहले ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही है ये ऑलरेडी, और ये जो वैल्यू थी जिसको मैंने अंडरलाइन करके रखा उसका आंसर हमने तैयार किया था, तो वो अगर अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1। अब इसमें ये दोनों कट हो गए, देखो, यानी बचेगा सिर्फ यहां पे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स 1 बचेगा, tan ऑफ tan इनवर्स 1। तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 तो 1 आ जाएगा, और अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो करेक्ट आंसर आएगा उसका डी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल। अगर एक ट्रिक प्रॉपरली अप्लाई करोगे ना तो ये बहुत इजी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ f is a differentiable function of x such that f of 1 is equal to 0, f dash 1 is equal to 3/5 और y दिया है e raised to x into f of e raised to 2x। अब आपको बोला है कि dy by dx तैयार करो जब x 0 होगा तो। गुड, अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। y है e raised to x into फंक्शन ऑफ e raised to 2x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर? dy by dx क्या आएगा? तो पहले e raised to x ऐसे ही, यहां पे आएगा ये f डैश e raised to 2x इंटू e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x इंटू 2 और प्लस f ऑफ e raised to 2x जैसा था वैसे ही इंटू e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। मैंने u इंटू v अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये मैंने कैसे किया? पहले u एज इट इज, v का डेरिवेटिव लिया पूरा यहां पर, एक मिनट में लिख के बता रहा हूं, देखो पहले हमने u एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव लिया, फिर v एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव dy by dx आ चुका है। अब ये जो मैंने डेरिवेटिव तैयार किया इसमें मुझे बोला है x की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, अगर यहां पे मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो dy by dx क्या आएगा? तो देखो e raised to 0 f डैश e raised to 0 इंटू e raised to 0 इंटू 2 प्लस f of e raised to 0 इंटू e raised to 0। एनीथिंग raised to 0 इज 1, तो e raised to 0 1 आएगा, एक 2 बचेगा सिर्फ यहां पर, और ये आएगा f डैश 1, फिर यहां पे f of 1 वैल्यू रख दो 2 टाइम्स f डैश 1 कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, f ऑफ 1 कितना है? 0, आंसर कितना आएगा? 6/5। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 6/5। इजी था, प्रॉपरली आपको सिर्फ वहां पे सॉल्व करना था, बाकी अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आपको एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दिया है, डेरिवेटिव पूछा है 1 - 1 के लिए, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 के लिए सॉल्व करना है। मैं पहले इस इक्वेशन को ऐसा लिख लूंगा, देखो y स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव dy by dx क्या आएगा? तो हमारा फॉर्मूला ये स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट के लिए, बाहर एक माइनस, ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 0, इसका 4x और y का 0, और डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, y स्क्वायर का 2y, इसका 0 और इसका 1, यानी ये आंसर आ रहा है मेरा यहां पर 4x अपॉन 2y - 1। इसमें x की जगह 1 लिखना है, y की जगह -1 लिखना है, x की जगह 1
और y की जगह -1, तो यह आ जाएगा 4/-3 यानी -4/3। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन -4/3। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यहां पे स्टूडेंट्स आपको log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव लेना है log 10 टू द बेस x से। यहां पे हमें u और v से सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूं, देखो यहां पे u लेना होगा log x टू द बेस 10, v लेना होगा log 10 टू द बेस x, और आपको इसका du बाई dv तैयार करना है। अच्छे से समझना, यहां पे तैयार करना है du बाय dv यानी du बाय dx अपॉन dv बाय dx। अच्छा, log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंपल है, 1/x इंटू log 10, ये फॉर्मूला ही है। log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव 1/x log 10। log 10 टू द बेस x का क्या आएगा? तो ये जो है ना, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा पहले, log 10 अपॉन log x, मैंने बेस चेंज कर लिया, log 10 अपॉन log x। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस log 10 अपॉन log x का स्क्वायर और इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। अगर a अपॉन log x है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस a अपॉन log x का स्क्वायर, मतलब a अपॉन x अगर होता तो उस तरह से, और फिर इनटू log x का भी डेरिवेटिव करना है। अब इसमें क्या क्या होगा? कैंसल, यहां पे एक x कट हो गया, ठीक है, माइनस साइन तो है नहीं, कुछ दूसरा तो माइनस तो रहेगा ही, यानी इसका आंसर निगेटिव आएगा, और यह आएगा माइनस न्यूमरेटर में log x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में log 10 का स्क्वायर। अब जरा ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि ये है क्या, माइनस log x का स्क्वायर अपॉन log 10 का स्क्वायर। यस, ये ए ऑप्शन ही है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, माइनस ब्रैकेट में log x का स्क्वायर अपॉन log 10 का स्क्वायर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें आपको gx दिया है और आपको एक लिमिट फाइंड करना है। मैं जानता हूं थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये कहीं पे तो भी आपको लिमिट का जो पार्ट है, नोटेशंस बारीक फॉन्ट में लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बता रहा हूं। क्वेश्चन है gx की वैल्यू है -√25 माइनस एक्स स्क्वायर और आपको एक लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लिमिट तो हमें 11 में था, तो डेरिवेटिव का यूज लिमिट में होता है एल हॉस्पिटल रूल में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अभी इंक्लूड किया हुआ है। देखो, ये जो हमें लिमिट सॉल्व करना है, इसको मैंने टेम्पररी एल नाम दे दिया, तो लिमिट एल क्या आने वाला है? लिमिट एल है लिमिट x टेंड्स टू 1, gx लिखा मैंने माइनस रूट ऑफ 25x स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g ऑफ 1, 25 माइनस, अरे हाँ मैं इसको इजी कर सकता हूँ, सॉरी मैं इसको इजी कर सकता हूँ, मैं लिमिट ऐसा सॉल्व न करते हुए मैं आपको इजी करके बताता हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मैंने वो इजी तरीका सोचा ही नहीं, तो मैं बता दूं। अगर आप कोई लिमिट सॉल्व कर रहे हो और उस लिमिट में एल हॉस्पिटल अगर आपको अप्लाई करना है, तो रूल क्या है? न्यूमरेटर x इक्वल टू 1 के लिए 0 हो रहा है, मतलब x टेंड्स टू a अगर है तो x इक्वल टू a के लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को डेरिवेटिव लेने, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी यहां पर अब ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर जो अभी gx माइनस g1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश x, और डिनोमिनेटर में 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव। अब इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मुझे यहां पर जो लिमिट सॉल्व करना है, ये डेरिवेटिव का करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो g डैश x क्या आएगा? देखो, रूट का डेरिवेटिव तो वो आएगा -1 अपॉन, मतलब माइनस तो था ही उसमें इसलिए माइनस, और साथ में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x।
इसमें से ये 2 कट हो जाएगा, यानी जो बचेगा वो पार्ट है x अपॉन रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, जिसमें मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है, तो x की वैल्यू रखनी है 1। तो यह आएगा इसका आंसर 1 अपॉन रूट में 24 और पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर आ गया इसका बी ऑप्शन, 1 अपॉन रूट 24, माइनस माइनस प्लस हो गया था इसके लिए। ठीक है, ये 37 का आंसर था स्टूडेंट्स, यहां पर रूट 1 अपॉन रूट 24। नेक्स्ट, ओहो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद से, यस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 38 जो था हमने आज ही अभी जो एक क्वेश्चन करवाया था, गलती से ये क्वेश्चन ओके सॉरी 35 और 38 रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। 38 और 35 जो है ये वहां पर एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर इसका भी आंसर हमारा हो चुका है। ओके नेक्स्ट 39। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको y की वैल्यू दी है x प्लस ई रेस टू एक्स, वाई की वैल्यू है x प्लस ई रेस टू एक्स और डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर पूछा है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर एक्स बाय, हाँ तो यहां पर भी एक करेक्शन कर लो, माइनर एक करेक्शन है, ये डी वाई स्क्वायर ऐसा आएगा। डेरिवेटिव जब लेते हैं सेकंड ऑर्डर का तो वो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर आता है। तो ये जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर है ये कैसे बनाएंगे, फिर ये किस तरह से आएगा, तो इसमें पहले तो डी वाई बाई डी एक्स बना लेते हैं। हाँ तो मैं ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, उससे मैं बनाऊंगा पहले डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। तो यहां से मैंने पहले बना लिया अब डी एक्स बाय डी वाई, तो डी एक्स बाय डी वाई क्या आएगा, 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ये मेरा डी एक्स बाई डी वाई आ गया। अब मुझे इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, यानी हमें तैयार करना है डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, यानी डी बाय डी वाई ऑफ डी एक्स बाय डी वाई, डी बाय डी वाई ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। लेकिन ये फंक्शन तो x में है तो मुझे यहां पे एक चेंज करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स और इनटू एक 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, 1 प्लस ई रेस टू एक्स का, और ऑलरेडी एक 1 अपॉन मतलब 1 प्लस ई रेस टू एक्स ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आ गया इसका बी ऑप्शन, माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब। विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेके सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तैयार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें दो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने वाले फंक्शंस का इक्वेशन है और आपको उसका डेरिवेटिव पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। तो मुझे एक एक करके वो समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, किस तरह का पार्ट रहेगा। लॉजिकल पार्ट है, आपको मतलब इजी करने के लिए मैं कुछ मेथड बताने वाला हूं, समझनी पड़ेगी मेथड। जैसे अगर अभी जो इक्वेशन आपके सामने, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग कर लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूं, ध्यान देना, तो स्क्वेयरिंग करने से सबसे बाहर का जो रूट है वो हट जाएगा, यानी ये y माइनस रूट में y अप टू इंफिनिटी, ऐसा पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में x प्लस रूट में
एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इजी है। यहां पे जो इसकी वैल्यू थी, देखो रूट वाला पार्ट जो था y यानी ये जो पार्ट है, मैं ब्लैक कलर से आपको मार्क करके देता हूं, ये इधर वाला पार्ट मार्क करते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी यहां पर, तो इसकी वैल्यू है ये पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, देखो रूट वाला पार्ट। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, y माइनस एक्स, ये मैंने एक्स इधर लिया है, माइनस रूट में y माइनस रूट में y माइनस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू सेम y माइनस रूट में y माइनस अप टू इंफिनिटी, क्योंकि मैंने इधर वाले पार्ट की वैल्यू रखी है। कैंसिलेशन नहीं हो रहा, मैं कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना है कि इस तरह का पार्ट यहां पे मिल रहा है। अब अगर मैंने ये इधर ऐड कर दिया तो ये ऐसा आता, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट में y माइनस वाई, इस तरह से अप टू इंफिनिटी। तो फिर यहां से मुझे जो मिल रहा है वो रूट में y माइनस रूट में y माइनस ऐसा अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी y माइनस एक्स अपॉन 2। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो क्योंकि अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, रूट के अंदर y माइनस, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से, यहां से y माइनस, ये पूरा पार्ट जो है ये वापस क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2 है, जो खुद भी y माइनस एक्स अपॉन 2 है। तो अगर मैंने स्क्वेयरिंग कर लिया यहां पे तो ये आएगा y माइनस ब्रैकेट में y माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही स्टूडेंट्स, लेकिन ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ वो। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बना, क्योंकि अभी मेरा डेरिवेटिव आया नहीं है, मैं डेरिवेटिव मुझे निकालना है, मैं डेरिवेटिव के लिए पहले का ये पूरा पार्ट बता रहा हूं। यहां पे ये आएगा 2y माइनस वाई, 2y माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैं ये 2 इसके साथ कट करके यहाँ पे 2 क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इम्प्लिसिट इक्वेशन बन गया जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में माइनस आता है एक पहले, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2x माइनस 2y माइनस 2, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2। अगर मैंने एक 2 कॉमन निकाल के कट कर दिया और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो ये आएगा x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। तो यहां पर आंसर आ रहा है x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। चेक करते हैं x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन, ऐसा कुछ आंसर है क्या? ओके, इसमें तो x वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने इसे एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ऐसा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1, और ये यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं है तो उसको कुछ निगेटिव से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए बी ऑप्शन आ रहा है आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो पूरा आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बताया मैंने, ये आपको इस तरह से ये सॉल्व करना था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं आप इसे, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, ये इस तरह से सॉल्व करना था। पहले हमने स्क्वायरिंग करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर वैल्यू निकाली एक पर्टिकुलर,
और उसके बाद फिर उसको एक इम्प्लिसिट इक्वेशन में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव लिया। ठीक है, आपको जहां पे भी ऐसा लगे कि ये जो लिखने का पार्ट आपके लिए करना है तो मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके ही बता रहा हूं, ये आपको इस तरह से पॉज करके लिख लेना है। वहां पर आपके लिए मैं जानबूझ के एक 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा उसको रोक के बता रहा हूं ताकि आप प्रॉपरली लिख सकें। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिख के कंप्लीट करना है, बी आंसर आता है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, y की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1/√x। y की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1/√x और 2x dy/dx प्लस y, इसकी वैल्यू पूछिए। इजी पार्ट है, देखो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली dy/dx ले लेता हूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x और 1/√x का आता है, 1/√x का आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए, यह आता है -1/2x√x। 1/√x का डेरिवेटिव है -1/2x√x। अब पूरे को दोनों तरफ मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 2x/√x आएगा इधर, 2x/2√x, इधर भी 2x/2x√x। इसमें एक √x बचेगा और यहां पे एक 1/√x बचेगा। अब अगर मैंने दोनों तरफ y ऐड कर दिया, एडिंग y, तो यहां पे ये √x माइनस 1/√x है, उसमें y ऐड होगा, y क्या है √x प्लस 1/√x। तो यहां पर अब ये दोनों 1/√x कट हो जाएंगे, यानी मेरा आंसर आएगा 2√x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बी ऑप्शन 2√x। इस तरह से सॉल्व करना था। इजी है स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत टफ ऐसा कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये इसी तरह से प्रॉपरली वहां पे समझ के लिख के करना है। ओके, स्टूडेंट्स यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि हमारे 41 क्वेश्चंस हुए हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो मेरे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के लिए मैं यहाँ पे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको अगला जो लेक्चर है उसमें आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे।